फाइनली KuCoin एक्सचेंज ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि किस प्रकार से इंडियन यूजर्स के ऊपर टैक्सेशन एप्लीकेबल होने वाला है जब भी वो ट्रेड करेंगे क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेयर में, क्रिप्टो टू INR पेयर में एंड P2P पेयर में। एंड यहाँ पर और भी काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके उनके जवाब दिए हैं, जैसे कि आपका TDS है वो डिटेक्ट हो गया, वो कहाँ पर दिखेगा, एंड आपका जो TDS है वो मैक्सिमम कितना डिटेक्ट हो सकता है, और क्या आपका TDS क्रिप्टो डिपॉजिट एंड विड्रॉल पर लगेगा, आप TDS को कैसे क्लेम कर सकते हैं, और अगर आप एक फॉरेनर हैं और आपने KYC कर रखी है सो क्या आपका TDS एप्लीकेबल होगा या नहीं, और आपका जो TDS डिटेक्ट हुआ है KuCoin एक्सचेंज पर उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर। इसके अलावा आपका जो 26AS फॉर्म होता है उसमें आपका TDS कितने समय में दिखने वाला है, जैसे कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मैंने जहां पर भी ट्रेड किया है वहां पर मेरा कितना कितना TDS डिटेक्ट हुआ है, सो वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। और अगर आप एक पुराने यूजर हैं और अगर आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में भी ट्रेड किया था KuCoin एक्सचेंज पर, तो क्या KuCoin एक्सचेंज फिलहाल FIU के साथ में रजिस्टर हो चुका है, तो क्या जितना भी यूजर्स का डेटा था उस डेटा को KuCoin एक्सचेंज शेयर कर चुका है या फिर शेयर करने वाला है, जिसमें आपने जितने भी ट्रेड किए होंगे वो शामिल होंगे, जिसके कारण आपको हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक नोटिस भी मिल जाए अगर आप ITR फाइल रिटर्न नहीं करते हैं उस कंडीशन में। सो इस वीडियो के माध्यम से ना और भी बहुत कुछ जानेंगे, सो उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। सो सबसे पहले अगर आप पहले से KuCoin एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं और अगर आपने KYC वहां पर कंप्लीट कर रखी है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने पैन कार्ड को यूज करके KYC नहीं की है, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए और वापस से आपसे जो KYC डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने के लिए बोले जाएं। लेकिन अगर आप KuCoin एक्सचेंज के यूजर नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैंने एक लेटेस्ट वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देखिए और तब अकाउंट बनाइए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में एज ए इंडियन यूजर कैसे अकाउंट आपको ओपन करना है वो प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब समझते हैं टैक्सेशन को। वैसे CA सोनू जैन ने भी जो टैक्सेशन है उसके बारे में बहुत ही डिटेल में ट्विटर पे एक्सप्लेन किया है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप और बेहतर तरीके से पढ़ पाएं और समझ पाएं। सो KuCoin एक्सचेंज पर टैक्सेशन कुछ इस प्रकार से एप्लीकेबल होने वाला है। जो भी आप ट्रेड करने वाले हैं क्रिप्टो टू INR पेयर में, अगर आप कॉइन को बाई करते हैं वहां पर आपका जो टैक्स है वो नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप क्रिप्टो को सेल करेंगे तो 1% जो आपका TDS है वो डिटेक्ट होने वाला है। और अगर आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेयर में कॉइन को बाई करते हैं तब भी आपका 1% TDS लगेगा। और अगर आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेयर यानी कि फॉर एग्जांपल आप बिटकॉइन को USDT के पेयर में खरीदते हैं या फिर आप किसी भी कॉइन को किसी भी पेयर में खरीदते हैं लेकिन वो इंडियन रुपीज के माध्यम से आप नहीं खरीदते हैं, तो वहां पर फिर आपका बाई पर भी 1% TDS लगेगा एंड सेल पर भी 1% TDS लगेगा। और सेम कुछ इसी प्रकार से इंडियन एक्सचेंज पर भी देखने के लिए मिलता है, सो इसमें आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं मिलेगा। इसके अलावा जब भी आप P2P करते हैं, बाई करेंगे, आपको किसी भी प्रकार का TDS नहीं लगेगा, और जब भी आप किसी भी कॉइन को सेल करेंगे P2P के माध्यम से आपका जो 1% TDS है वो डिटेक्ट होने वाला है। एंड TDS जो डिटेक्ट होना स्टार्ट होगा वो 10 अप्रैल से होगा ऑफिशियली। और अगर आप 2 साल से अपना ITR फाइल रिटर्न नहीं करते और आपका जो TDS अमाउंट है वो 50,000 से अधिक है, तो उस कंडीशन में आपका जो TDS डिटेक्ट होने वाला है वो 5% होगा। अगर आपका 50,000 से कम है, आप ITR फाइल रिटर्न नहीं भी किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि 5% डिटेक्ट होगा, नहीं, 50,000 से अधिक जब आपका TDS अमाउंट हो जाता है और जिसको आप क्लेम नहीं करते हैं ना, तब आपका 5% जो TDS है वो डिटेक्ट होगा। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेरा जो TDS अमाउंट है वो मुझे दिखाई दे रहा है, सो रफली मेरा 3,000 भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं रेगुलरली अपना ITR फाइल रिटर्न करता हूँ एंड जितना भी मेरा TDS डिटेक्ट हुआ है ना उसको मैं क्लेम कर लेता हूँ गवर्नमेंट से, क्योंकि भाई ये मेरा ही तो पैसा है, अगर मैं इसको क्लेम नहीं करूंगा तो क्या फायदा है। अब आप जब भी ट्रेड करेंगे सो आप TDS को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, सो जब भी आप ट्रेड करेंगे आपको ट्रेड हिस्ट्री में आपको जो TDS की समरी है वो देखने के लिए मिल जाएगी। इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा कि आप कैसे समरी को चेक कर सकते हैं और कैसे आप कंप्लीटली जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो को विड्रॉल करते हैं तो किसी भी प्रकार का आपका जो TDS है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ आपका एप्लीकेबल तभी होगा जब आप क्रिप्टो को बाई करते हैं और क्रिप्टो को आप सेल करते हैं। उसके बाद में आप TDS को कैसे क्लेम कर सकते हैं, सो बहुत सिंपल है, आपको ITR फाइल रिटर्न करना होगा, आप अपना TDS क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप और अधिक टैक्सेशन के बारे में सीखना चाहते हैं, सो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्रिप्टो टैक्स का प्लेलिस्ट मिलेगा और इसमें आपको काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, एक इंडियन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है CoinEx। CoinEx क्या है, कैसे काम करता है, ये 6 मिनट की वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा और ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप अपना ITR फाइल रिटर्न भी करा सकते हैं अगर आपके पास CA नहीं है उस कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, यानी कि आप एनआरआई हैं, क्या आपका वहां पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा? सो उस कंडीशन में आपका जो टीडीएस है वो एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। जैसे यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अगर आप एक एनआरआई हैं और आपने अकाउंट ओपन किया है इंडियन केवाईसी को यूज करके, सो आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं होगा। बट आई थिंक इसको चेंज कर देगा KuCoin एक्सचेंज आने वाले समय में। अब देखते हैं वो चेंज होता है या नहीं। नेक्स्ट है, जब भी आपका टीडीएस कट गया फॉर एग्जांपल KuCoin एक्सचेंज पर, तो आप कैसे कंफर्म करेंगे कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जमा हुआ है या नहीं? सो इसके ऊपर भी मैंने बहुत ही विस्तार में वीडियो बना रखे हैं कि कैसे आप किसी भी एक्सचेंज का डिटेल चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर। इसके अलावा क्या उस एक्सचेंज ने टीडीएस जमा किया है या फिर नहीं किया है, सो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है यहाँ पर KuCoin एक्सचेंज के केस में। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे कि आप कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर 1% टीडीएस चेक कर सकते हैं, सो मैंने वहां पर क्लियरली मेंशन किया था कि जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है आपको एटलीस्ट 1 महीने से लेकर 2.5 महीने तक वेट करना है। सो यहाँ पर भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको 45 से 60 दिन का वेट करना है अगर आपका टीडीएस नहीं दिखता है 26AS फॉर्म में, उस कंडीशन में। इसके अलावा आपको KuCoin एक्सचेंज पर INR पेयर भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि लिटरली काफी अच्छी बात है क्योंकि आपको अच्छी लिक्विडिटी देखने के लिए मिलेगी, काफी सारे कॉइन्स देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा बात आती है डेटा शेयर की। सो हो सकता है कि जो KuCoin एक्सचेंज है उन्होंने जो प्रीवियस डेटा है सिंपली वो शेयर ना किया हो। इसके अलावा KuCoin एक्सचेंज पर INR आप डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से और बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि KuCoin एक्सचेंज काफी सारे बैंकों के साथ में जो काम है सिंपली वो कर रहा है और काफी जल्दी आई थिंक ये ऑप्शन भी लाइव हो जाएगा। एंड P2P अगर आप करते हैं करंटली, सो काफी रिस्की है, आप बहुत ही सोच समझ के करें। अगर आपको अच्छे से पता है कि P2P को कैसे यूज किया जाता है तभी करें, अदरवाइज मैं तो आपको बोलूंगा कि भाई आप अवॉइड कर दीजिए। यहाँ पर वैसे फ्यूचर्स का ऑप्शन इन्होंने ऐड नहीं किया है, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर आपका जो टीडीएस है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। सो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है।